क्या इस बार फिर चलेगा बिहार में मोदी का जादू? 5 साल पुराना फैसला मोदी को जिताएगा बिहार? क्या विपक्ष पर भारी पड़ेगा मोदी का वो फैसला? देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। पहली बार साल 2002 में गुजरात की राजकोट सीट से चुनाव लड़कर मोदी ने जो जीत हासिल की थी, जीत का वो सिलसिला आज भी बरकरार है। और अब तो नरेंद्र मोदी राजनीति के एक ऐसे ब्रांड बन गए हैं जिनके नाम पर बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है और अब तो लगता है कि मोदी के चेहरे पर इस बार बीजेपी बिहार में जीत का परचम लहराने जा रही है, जहां पीएम मोदी के 5 साल पुराने फैसले का ऐसा असर दिख रहा है जो बता रहा है मोदी के दम पर 25 से 30 फिर से नीतीश आने वाले हैं। दरअसल 5 साल पहले जब साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल कर गठबंधन की सरकार बनाई। बीच में कुछ समय के लिए सीएम नीतीश कुमार भटक कर लालू यादव के साथ जरूर चले गए थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से मोदी के साथ आ गए और इस बार उन्होंने मोदी से वादा किया है कि अब वो उन्हें छोड़कर कभी इधर से उधर नहीं जाएंगे। कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। सीएम नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मोदी के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकते, इसीलिए लौट के मोदी के पास आ गए और लगता है अब मोदी के 5 साल पुराने फैसले पर वो एक बार फिर से बिहार की सत्ता में आने वाले हैं। क्योंकि साल 2020 में कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार ने फ्री राशन देने का जो ऐलान किया था, बिहार की जनता में मोदी सरकार के इस फैसले का दमदार असर देखने को मिल रहा है। यकीन नहीं तो बिहार के इस बुजुर्ग को सुन लीजिए जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मोदी जी का गेहूं चावल खाते हैं तो उन्हें ही जिताएंगे। मोदी जी के गेहूं चावल खाते हैं, कस का बक्सा में वोट होगा। अमरी बार अमरी गुल बड़का बाबू को बात पर नहीं चलेगा जनता। हाँ मोदी जी, अच्छा। मोदी जी को सरकार बनाना है मजबूत, तब देश चलेगा सुधार पर। अभी तक सरकार है, क्या चला? विकास जो हो रहा है इतना बड़ा। क्या विकास देखा आपने? अरे मोदी जी गेहूं चावल दे रहा है, रुपया भी दे दिया वृद्धा पेंशन 1100 रुपया। पेंशन कितना मिल रहा है आपको? 1100 रुपया। अच्छा, और क्या मिल रहा है? और गेहूं चावल फ्री मिल रहा है खाने के लिए। ऐसा आजाद देश है। जब से कांग्रेस गया कहियो दिया? गेहूं चावल सब नदी में फेंक दिया। सब पहले वही काम करता था अंग्रेज। आप रुके रहो, बात बढ़िया बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि वो पहले फेंका करते थे? हाँ फेंकता था पहले गेहूं चावल। अच्छा। क्यों नहीं देता? ये कमजोर बना कर रखेंगे ना तो जो कहेंगे वो सुनेगा। अच्छा, अब ये ले लूं मैं, ये मेरा है। ये तो अब हमारा सरकार है। सरकार है आपका। ये बताओ मुझे, आप बोल रहे हो कि इतना कुछ दिया, ये तेजस्वी यादव के बारे में बहुत कुछ दिया जनता को, पढ़ने लिखने के दिया। और क्या देता? सारा चीज कॉपी उपी देता है, कपड़ा लता है, ऊपर से इनाम दे रहा है पैसा। मोदी सरकार? मोदी सरकार, नीतीश सरकार। हाँ नीतीश सरकार। और तेजस्वी सरकार? अमरी कुत्ता को बांध देगा घंटी ना, मोदी जी जिसको दे देगा उसका विजय है। उसका विजय सूरज में झंडा फहर जाएगा। इस बार लालटेन चलेगा वो लालटेन। ये सिर्फ एक बुजुर्ग की बात नहीं, मोदी सरकार ने फ्री राशन बांटने का जो फैसला लिया है उसका सबसे ज्यादा असर बिहार के गाँव में देखने को मिल रहा है, जिन्हें मोदी राज में भी फ्री राशन मिल रहा है और नीतीश राज में पेंशन का पैसा सीधे खाते में मिल रहा है। इसीलिए लोग अब दोबारा लालटेन सरकार नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में आज भी जंगल राज का खौफ जिंदा है। था लेकिन कभी एक बूंद दाना नहीं दिया। ये सरकार हम सबको खिलाया, सबको खिलाया, सबको। हाँ ये सरकार सबको खिलाया। कौन सरकार? जिसका मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ क्या खाया आपने? दाना खाया उसका नाम पे। खाना खाया? हाँ खाए। दाना क्या खाया आपने? जो मिला खाए, कुछ तो खाए, कुछ भी दिया तो सरकार, इतना सरकार सब खाया।
इतना सरकार को देख कभी एक दाना नहीं मिला। लालू यादव ने नहीं खिलाया आपको? लालू तो अपना का पेट नहीं भरा तो दूसरे को कहाँ देगा? तो भैंस को खा गया तो आदमी को छोड़ेगा? भैंस को खा गया वो। हाँ अब बताइए आदमी को क्या डालेगा? वो भैंस को दाना खा गया खुद को सरकार, तो गरीब को देगा? ये सरकार गरीब को भी दिया है, ये सरकार गरीब को दिया है। सबको दिया, गरीब अमीर सब खा रहा है दाना उठा उठा के। सब पहले नहीं, हाँ? पहले नहीं, पहले तो सरकार हमने कभी नहीं देखा। देखे नहीं देते को। अच्छा, और क्या मिला आपको? और क्या मिला? झोपड़ी झापड़ी मिलेगा, बोल रहा है जो देंगे। हाँ। घर बनाने के लिए जिसको नहीं है जगह उसको देगा। तेजस्वी बोल रहे हैं मुझे बुलाओ मैं दूंगा सबको। हाँ? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं मैं दूंगा। वो देगा। हाँ। लेकिन आपका बेटा है तेजस्वी यादव। लालू का हाँ। नहीं भैया, नहीं, नहीं हम देंगे नहीं, मोदी के देंगे, मोदी के देंगे। इतना ही पसंद है आपको मोदी? हाँ, पसंद दाना खिलाया तो पसंद क्यों नहीं देगा? राहुल गांधी को जानते हो? नहीं 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 जानते उसी को जो सरकार खिलाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। मोदी सरकार राशन भेजती है तो सीधे गरीबों की झोपड़ी तक जाता है। मोदी सरकार योजना चलाती है तो सीधे उनका लाभ भी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचता है, और ये बात गरीब झाड़ू वाला भी जानता है। महेश्वर यादव। अरे यादव जी। हाँ अरे यादव जी आगे आओ, आगे आओ। यादव हो के बोल रहे हो कि लालू यादव नहीं? हमको सब दिन तकलीफ है उनसे, तकलीफ थी? कुछ भी नहीं मिला है अभी से शुरू से अंत तक। अब तो हम जाने वाला ही है घाट, कुछ नहीं। से मोदी आए बहुत कुछ मिला है, राशन मिल रहा है, खाने का मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, और बकरी पालन भी मिला है। बकरी पालन भी मिला है। अच्छा, हाँ, घर की महिलाओं को उन्हीं को नाम से आते हैं। उन्हीं के नाम से आता है। हाँ, हम तो बूढ़ा हो चले, वो अभी बचे हुए हैं उसका नाम से। झाड़ू भी चलाते तो उसी को नाम से है। ये बताओ मोदी जी के बारे में क्या कहोगे? जी जिंदाबाद है तो कहते क्या कहोगे? वो जीतेंगे तो क्या कहोगे? जीतेंगे जी अरे तेजस्वी यादव बोलते हैं इस बार सबको साफ करेंगे हम। ये कुछ नहीं करेगा, फिर घोटाला होगा। क्या होगा? जी कांग्रेस नेता राजीव गांधी को भले ही डिजिटल क्रांति का जनक कहा जाता हो, लेकिन सही मायने में असली डिजिटल क्रांति तो मोदी सरकार के राज में आई, जब घर घर मोबाइल पहुंचा, बैंकों में लोगों के खाते खुलवाए गए, उन्हें डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया, और आज दिल्ली से भेजा गया एक एक रुपया डिजिटल माध्यम से सीधे जनता के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, जिसे एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव माना जाता है। क्योंकि एक वक्त था जब खुद प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी कहा करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, यानी बाकी के 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। यकीन नहीं तो उदाहरण भी देख लीजिए। बैठे हुए थे बनारस में थे, वहाँ से एक बटन दबाया तो बोलते लोगों के अकाउंट 2000 आया। आपके अकाउंट 2000? दिखाते हैं, तुरंत दिखाते हैं। देखिए हम पढ़ के मैसेज समाते हैं। ये देखो, दिखा दो कैमरे पे, दिखा दो ऐसे। देखिए 2000 रुपया जो है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है किसान सम्मान निधि के रूप में दिए हैं। 2000 रुपए। अच्छा, आप कह रहे थे जो जनता को डायरेक्ट लाभ मिलता है, ये डायरेक्ट लाभ है 2000 रुपए खाते में। हमारे देश के हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्णिया के रंगभूमि में वो भाषण दिए थे। आम जनता को अगर हम 1 रुपया देते हैं तो उसके पास 20 पैसा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं आम जनता को अगर 2 रुपया देते हैं तो डायरेक्ट उनके हाथ में 2 रुपया। तो जनता के पास कैसे नहीं आता है? अच्छा। बिचौलिया सब खत्म है, बिचौलिया सब खत्म। सब खत्म है। बात फ्री राशन बांटने की हो या फिर सीधे बैंक अकाउंट तक लाभार्थियों को योजना का पैसा भेजना हो, मोदी सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। सही माने तो यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके दम पर वो साल 2014 से सत्ता में बने हुए हैं, और विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार कभी ईवीएम से छेड़छाड़ करती है तो सत्ता में आती है, तो कभी वोट चोरी करके। लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर पाती कि पीएम मोदी वोट नहीं चुराते, जनता का दिल चुराते हैं, तब जाकर चुनाव जीतते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार की सत्ता में अब की कौन आएगा? मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाले तेजस्वी और राहुल गांधी, या फिर जनता तक योजनाएं पहुंचाने वाली बीजेपी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।